आसमां में मत ढूंढ अपने सपनों को, सपनों के लिए जमीन भी जरूरी है। सब कुछ मिल जाए तो जीने का मजा ही क्या, जीने के लिए एक ना एक कमी भी जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 25 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करूंगा सबसे पहले पंचांग से। तारीख 25 जून 2023 है और दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय में खंडित मूर्तियां जो होती है, भगवान की मूर्तियां, उन्हें पूजा में क्यों नहीं रखना चाहिए, क्यों वर्जित है, इसका विसर्जन का तरीका क्या होता है, यही आज के एपिसोड में आपको अंत में बतलाने वाला हूं। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2080 का आषाढ़ शुक्ल पक्ष चल रहा है। सप्तमी तिथि है रात के 12:25 तक, यानी कि 26 तारीख जब लग जाएगी, 26 तारीख की रात की 12:25 होगी, वहां तक सप्तमी तिथि है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र सुबह के 10:11 तक, उसके बाद में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। तो वहीं सिंह राशि में चंद्रमा दोपहर के 4:58 तक है, जिसके बाद में कन्या राशि का चंद्रमा होगा। राहुकाल का समय दोपहर के 4:30 बजे से 6 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन 2 बार प्राप्त होगा। सुबह 8:50 से 11:50 तक और दोपहर में 1:20 से 2:50 तक। ऐसे में पूर्व और दक्षिण दिशा में की हुई यात्राएं शुभ साबित होंगी, पर पश्चिम दिशा, नैऋत्य दिशा यानी कि साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये दिशाओं में ट्रैवल करना आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। यहां पर दुर्घटनाग्रस्त होना, विघ्न होना, सुविधाएं पूरी न मिलना, ये सभी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। पर उपाय के तौर पर घी खा करके या सूंघ करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। आप अगर चंडीगढ़ में रहते हैं तो आज के दिन हम आपके शहर आ रहे हैं। कुंडली विश्लेषण के लिए अगर आपकी कोई भी समस्या है, बच्चे की शादी कब होगी, काम कब शुरू होगा, भाग्योदय कब होगा, अगर जॉब करते हैं तो खुद का बिजनेस कब स्टार्ट कर पाएंगे, अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में परेशानियां जो है वो कब खत्म होंगी, अनेकों सवाल हैं। अनेकों सवाल के उत्तर सिर्फ एक तरफ से हैं, वो है आपकी कुंडली। कोशिश कीजिएगा कि आप हमसे मिलने के लिए चंडीगढ़ में जरूर आ सकें। जो भी आपकी समस्याएं हैं उसका समाधान हम मिल करके खोजेंगे। अब बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आश्रय योग, अनफा योग, वरिष्ठ योग, पर्वत योग, नीच भंग राजयोग, भारतीय योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का आपको साथ मिलने वाला है। तो वहीं 27 जून तक गुप्त नवरात्रि में आपके लिए लगातार कवच का निर्माण किया जाने वाला है। आपकी समस्या है, आपकी कामना पूर्ति है, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पर जो ये आप नंबर्स देख रहे हैं, इन पर अगर संपर्क आप करते हैं तो ना ही सिर्फ अपॉइंटमेंट प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि आपकी जो समस्याएं हैं उसके लिए जानकारी भी आपको मिल सकती है। मेरे टीम मेंबर्स जो है वो आपकी सहायता करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। यहां पर कुछ कवच के बारे में जानकारी आपको जरूर देना चाहूंगा। सबसे पहले 10 अवतार विष्णु कवच। ज्योतिष में कहा जाता है बृहस्पति ग्रह जो हैं वो गृहस्थ सुख, संतान सुख, सौभाग्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के कारक हैं। अगर आप गृहस्थ सुख, पारिवारिक सुख, सौभाग्य, समृद्धि और संतान से संबंधित समस्याओं से परेशान रहते हैं तो 10 अवतार विष्णु कवच धारण करना आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। 10 अवतार विष्णु कवच जो है वो धारण करने से सौभाग्य, धन संपत्ति में वृद्धि, दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि, सुख, संतान सुख, कुसंस्कारों का नाश और आर्थिक लाभ के मार्ग प्रशस्त करते हैं। फिर बात आती है पितरों की। तो पितरों की शक्ति सूक्ष्म शरीर होने के कारण अत्यंत विशाल बन जाती हैं। वे शक्ति और सिद्धि के निश्चित स्वरूप बन जाते हैं। उत्तम होने के कारण स्वास्थ्य, आयु, गर्भ आदि कार्यों के नियंत्रक बन जाते हैं और इसी पितृ दोष से जातक आदि, व्याधि, उपाधि तीनों प्रकार की पीड़ाओं से कष्ट उठाता है। उसके प्रत्येक कार्य में अड़चनें आती हैं। कोई भी काम सामान्य रूप से बिना किसी परेशानी के संपन्न होता ही नहीं है। यदि आप भी पितृ दोष से पीड़ित हैं या आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो आप ये पितृ शांति कवच धारण करके राहत जरूर प्राप्त कर सकते हैं। फिर बात आती है मेरे उन भाई बहनों की जो शेयर मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से, सट्टे बाजार से पैसा कमाने की आस लगाते हैं। तो ये कवच आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। नाम है धंधा यक्षिणी कवच। पैसा कहीं फंस गया है या आपका बकाया पैसा सामने वाला देना ही नहीं चाहता, इस स्थिति में भी ये कवच लाभप्रद है। समृद्धिशाली, लखपति, करोड़पति, अरबपति बनना कोई परेशानी नहीं, कोई गुनाह नहीं है। ये तो जीवन का सौंदर्य है और आज के युग में सही दृष्टि से अगर देखा जाए तो जीवन की पूर्णता
यही है। यह जरूरी है कि जो कमाया जाए वो सामाजिक नियमों के अनुकूल हो और कानून की दृष्टि से उचित हो। फिर बात आती है लक्ष्मी के 8 रूपों की। जब भी बात आप करते हैं लक्ष्मी प्राप्ति की, तो आप सिर्फ ये नहीं कहते कि सिर्फ धन चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसे दे दो, उसके अलावा कुछ भी नहीं। पैसों का करोगे क्या? अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, यानी कि धन भी प्राप्त हो तो यश भी प्राप्त हो, आयु भी प्राप्त हो तो वाहन भी प्राप्त हो, स्थिर रहे वो जो धन आ रहा है, यानी कि लक्ष्मी जो है वो स्थिर रहे आपके घर में। घर में लक्ष्मी स्वरूप पत्नी हो, संतान संस्कारों वाली हो, खुद का भवन हो, यानी कि घर हो, बंगला हो। अगर आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास करते हैं पर हमेशा कुछ कमी रह जाती है, तो अष्ट लक्ष्मी कवच धारण करके जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्य में बनाया जा सकता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथों में होता है। बात इतनी सी है कि आपका निर्णय अपने भविष्य के लिए क्या रहने वाला है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करूंगा मेष राशि से। यहां पर एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि दोपहर के 4:58 पर चंद्रमा जो है वो आपके लिए सिंह से कन्या राशि में जाएगा। तो आपकी राशि की अगर बात करें तो 5th हाउस से 6th हाउस की तरफ प्रस्थान करेगा। शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 37 डॉट। सुबह के समय में कुछ कंफ्यूजन हावी रहते हुए आपको 50% यहां पर सपोर्ट मिलेगा, पर वहीं पर जब दोपहर की बात होगी या 5 बजे की बात होगी तब आपके लिए 100% पॉजिटिव होगा। सुबह के समय में यात्राओं में असुविधा, कहीं ना कहीं फिजूल खर्ची और इरिटेशन हावी रहेगी, पर शाम के समय में रिलैक्स्ड मोड ऑन हो जाएगा। जो भी परेशानियां हैं उससे बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। इरिटेशन आपका सबसाइड होगा तो वहीं प्यार आना शुरू करेगा लोगों पर। कंफ्यूजन जो है, जो हावी हो रहा था, उससे भी मुक्ति मिलेगी और अपने घर परिवार के साथ में शांति से बैठ करके कुछ पल गुजारने को जरूर मिलने वाले हैं। यहां पर यह जरूर कहूंगा कि शाम के समय में कोशिश कीजिएगा कि अपने घर परिवार वालों के साथ में कहीं बाहर धार्मिक स्थल पर जरूर जाकर के आए, चाहे दर्शन करके ही क्यों ना आए, पर कुछ समय के लिए उनके साथ में जरूर बाहर घूम करके आइएगा, चाहे उसके बाद में डिनर क्यों ना करना पड़े, पर अच्छा लगेगा। आपका मूड भी रिफ्रेश होगा और आने वाले हफ्ते के लिए आपको एनर्जी भी जरूर प्रदान की जाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो 4th हाउस से चंद्रमा शाम के 5 बजे 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, पर जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स। सिचुएशन को यहां पर पहले सुबह के समय में आपके लिए 67% सपोर्ट, 67 नहीं बल्कि 33% सपोर्टिव रखेंगे और शाम के समय में ये 33 से 40% सपोर्ट की तरफ आते नजर आएंगे। पर विवाद घर के अंदर जरूर इस समय में तेजी पकड़ने वाला है। बहुत ही ज्यादा इरिटेशन, गुस्सा या ये कहें चीखना, ये आज के दिन संभव है। अपने गुस्से पर काबू आपको रखने की जरूरत है, नहीं तो जुबान से गलत शब्द आप बोल सकते हैं जो कहीं ना कहीं घर परिवार के लिए उचित नहीं माने जाएंगे। ऐसे समय में अगर दोस्तों के साथ में भी बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि अपनी हद में रहें, चाहे मस्ती मजाक ही क्यों ना करें, पर चीज़ों को बहुत ध्यान से संभल करके आगे आज के दिन बढ़ने की ज़रूरत है। वरना आपकी छोटी सी, चाहे यहाँ पर परेशानी कहें या फिर आदत कहें, उसके कारण दोस्तों के साथ में जो आप समय रिलैक्स होने के लिए बाहर जा रहे थे, उस समय के अंदर ही आपके लिए परेशानियां और ज़्यादा गंभीर बढ़ सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो 3rd हाउस से चंद्रमा 4th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट। सुबह को 100% पॉजिटिव और वहीं दोपहर में 67% सपोर्ट में ला देंगे। एक ही दिन में एक्सट्रीम्स देखने को मिलने वाले हैं, जहां पे काम बड़ी आसानी से हो रहा था, आराम से लोग आपका साथ दे रहे थे, व्यापारी वर्ग के लोग शानदार कमाई कर रहे थे, तो अचानक से ऐसा स्टॉप आ सकता है कि जो क्लाइंट्स आ रहे थे, लोग कस्टमर्स आ रहे थे, अचानक से आना ही बंद हो गए हैं। समझ में नहीं आएगा कि कंफ्यूजन ही हो क्यों रहा है, लोग आ क्यों नहीं रहे हैं। बस थोड़ा पेशेंस रख करके इस समय को गुजारने की जरूरत है, क्योंकि 4th हाउस का चंद्रमा सिर्फ और सिर्फ इमोशनली आपको बहुत परेशान करेगा, तो वहीं फाइनेंशियली भी इस समय में गलत निर्णय लेना, एग्रेसिवली मार्केटिंग करना आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान देगा। आपके रुपए खर्च होंगे पर उससे कमाई इस समय में नहीं संभव होती नजर आएगी। गृहिणियों के लिए ये समय बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकता है कि जहां पर बड़ी ही प्यार मिल रहा था, हर कोई बड़ा आदर दे रहा था, आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रहा था, अचानक से छोटी छोटी गलतियां निकाल के, आपके नुक्स निकाल करके आपको
डांट दिया जाए, आपके साथ छोड़ दिया जाए, आपको एक तरफ करके बाकी सब एक ग्रुप बना लें, तो ये चीज़ें परेशान ज़रूर कर सकती हैं इस समय में। थोड़ा इस चीज़ को लेकर के सेंसिटिविटी जो है उसे कम रखिएगा, समझिएगा चीज़ों को और एक्सेप्ट ज़रूर कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए सेकंड हाउस से चंद्रमा थर्ड हाउस में ट्रांजिट करेंगे। विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट। ओवरऑल सिचुएशन में आपको सुबह के समय में सिर्फ और सिर्फ 15%, बहुत बहुत कम है 15%, सिर्फ उतना ही सपोर्ट प्राप्त होगा। और वहीं दोपहर के बाद में शाम के समय 5 बजे आपको 67% पॉजिटिविटी मिल सकती है। पर सुबह का जो दर्द है, जो परेशानी है, तनाव है, वो कहीं ना कहीं पे कैरी ऑन होकर के थर्ड हाउस के चंद्रमा में इफेक्ट आपको जरूर लेकर के आएगा। चाहे घर के अंदर किसी बात पर झगड़ा हो जाए, खाने को सही समय पर ना मिले, अपना मन पसंदीदा खाना रविवार के दिन भी खाने को ना मिले, इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा घमासान युद्ध आज के दिन देखने को मिल सकता है। वहीं पे घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो आपकी इस बर्ताव से, आपके इस गुस्से से एक्सेप्टेंस नहीं देंगे और कहीं ना कहीं पे आपको डांट फटकार करके बाहर भी निकाल देंगे कि जब मूड सही हो, वापस दिमाग सही हो, तब जाकर के घर पे आइएगा। और इस कारण बहुत ही ज्यादा आप उदास भी हो सकते हैं। अब बात हो शाम के बाद में थर्ड हाउस के चंद्रमा की, तो कहीं ना कहीं पे ईगो जो है वो बीच में जरूर आ सकता है। पूरे दिन दोस्तों का साथ मिल जाएगा, रिश्तेदार आपको बड़ी ही अच्छे से प्यार से बता रहे होंगे कि नहीं तुम सही हो, पर इस बात को समझिएगा कि आपको भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है दोपहर के समय में, उससे खुद का बचाव करना जरूरी है। ईगो को सैक्रिफाइस करके घर वापस लौटना ही पड़ेगा, वापस माफी मांगनी ही पड़ेगी। शुभ रंग रहेगा ऐसे में आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो फर्स्ट हाउस से चंद्रमा सेकंड हाउस में ट्रांजिट करेंगे। संपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स सुबह के समय को 100% पॉजिटिव और शाम के समय को आपके लिए 67% सपोर्टिव बना देंगे। जहां शानदार कमाई हो रही है, व्यापारी वर्ग का आदमी बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहा है, स्टूडेंट्स हैं तो अपने दोस्तों के साथ में बड़े अच्छे से घूम फिर रहे हैं। पर वहीं पर सेकेंड हाफ में या फिर ये कहें शाम के समय में चीजें बदलना शुरू कर सकती हैं। जो आपका साथ दे रहे थे वही अचानक से आपसे दूर होना शुरू कर सकते हैं। जहां पर प्यार मिल रहा था वहीं पे टकरार होनी शुरू कर सकती है। तो वहां पर खर्चे भी बढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं पे ऐसे दोस्तों का साथ मिलना, ऐसी जगहों पर जाना जो सिर्फ और सिर्फ आपकी जेब को ढीला ही करें, यह मुमकिन हो सकता है। तो थोड़ा सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। यह कहूंगा कि खर्चना खराब नहीं है, पर सही जगह पर खर्चना जो आपको सुविधाएं उपलब्ध करा सके वो जरूरी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो 12th हाउस से चंद्रमा फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहा है जो बहुत ही अच्छा है। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स सुबह के समय में आपको 67% सपोर्ट दे रहे थे, तो वहीं शाम के समय 100% पॉजिटिविटी के साथ में सेल्फ कॉन्फिडेंस में आपको अचानक से उछाल भी देने वाले हैं। जहां पर आसपास के लोग आप पर हावी हो रहे थे, कमियां निकाल रहे थे, तो वहीं शाम के समय में आप शेर बन जाएंगे। जो कमी निकाल रहा है उसको मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। लोग जो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर लगातार हथौड़ा चला रहे थे, अब कहा जाता है ना कि 100 सुनार की 1 लोहार की, तो अब लोहार का जो हथौड़ा है वह आपके हाथ में होगा और वो जो जितने भी लोग कमियां निकाल रहे हैं उन पर हावी होने का मौका मिलेगा। ऐसे समय में यह जरूर कहूंगा कि सुबह के समय में बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। शब्द जो कहने हैं पहले सोचिएगा कि जिसको कह रहा हूं ये शब्द उसके लिए सही है, उसके बाद में उन शब्दों को अपनी जुबान से बाहर निकालिएगा। वरना यह हो सकता है कि बद से बदतर सिचुएशन बन जाए और बदतर सिचुएशन से वापस पॉजिटिव में आते आते समय लग जाएगा जो आपका वेस्ट हो सकता है। संडे का समय है, लोग मार्केट में बड़े घूमेंगे, तो व्यापारी वर्ग के लोग जो हैं कहीं ना कहीं कोशिशें बहुत ज्यादा करते नजर आएंगे। पर शाम के समय में जब ऑफिस फ्री होते हैं या फिर ये कहें कि घर परिवार वाले घूमने के लिए बाहर निकलते हैं, तो उस समय में आपकी चौखट पर या दुकान पर आपको जगमगाहट जरूर देखने को मिलेगी, अच्छी कमाई जरूर होगी। तो जो पूरे दिन से जो कमी आप देख रहे थे वो कमी आपकी खत्म हो जाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो 11th हाउस से 12th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं चंद्रमा। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स मिलके सुबह के समय को तो आपके लिए 67% पॉजिटिव बना रहे थे, पर शाम का समय आपके लिए 40% सपोर्ट का रह जाएगा। ऐसे समय में कोशिश ये कीजिएगा सुबह के समय खास तौर पर जो भी लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, परफ्यूमरी है, ब्रूअरी है,
चाहे आप शराब बेचते हैं, पब चलाते हैं, डिस्को चलाते हैं, इसमें आपको फायदा जरूर होगा, पर शाम के समय में यही परेशानियां होने वाली हैं कि ऐसे लोगों का आना आपकी जगह पर जो सिर्फ और सिर्फ परेशानी खड़ी करें, छेड़छाड़ करें, आपके नाम को डुबाने का काम करें, आपके बिजनेस को खराब करें, तो ये चीजें आपको परेशानी दे सकती हैं। तो इसके लिए एडजस्टमेंट्स, या फिर ये कहूं इसके लिए जो आप चीजें कर सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स रख सकते हैं या ऐसी कोई चीज, तो वो समय रहते प्रबंध जरूर कीजिएगा। यहीं पर यह भी कहूंगा कि घर परिवार का साथ जो मिल रहा था सुबह के समय, शाम के समय में साथ नहीं मिले। साथ मिल सकता है पर कहीं ना कहीं पे बोलचाल जो है उसमें आपको कुछ बदलाव जरूर नजर आ सकता है जो स्वीकार ना हो आपको। यहां पर पैसे देने से आपको जरूर बचना चाहिए है, खास तौर पे शाम के समय में। चाहे कोई भी दोस्तों रिश्तेदारों कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर पैसे मांगने आ जाए तो कोई बहाने करके टालना ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर जेब से निकल गए पैसे तो मान करके चलिए पैसे वापस आप तक नहीं पहुंचने हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो 10th हाउस से चंद्रमा 11th हाउस में ट्रांसिट करेंगे, जो पॉजिटिव सिचुएशन ही लगातार बनाए रखेगा। शेम तारा का साथ मिलना और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स ओवरऑल 100 से 100% सिचुएशन पॉजिटिव बनाए रखेंगे, जिसके कारण आपकी मन की जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी, सफलताएं जरूर मिलेंगी, अप्रिशिएट किए जाएंगे, रिस्पेक्ट मिलेगी। खास तौर पे सोसाइटी की अगर कोई मीटिंग है तो मीटिंग के अंदर मान करके चलिए कि हीरो आज के दिन आप बनने वाले हैं। यहां पर छप्पर फाड़ कमाई तो कह सकते हैं, पर उसी के साथ में अपनी मनोकामनाएं जो पूर्ण करने हैं, जहां पे खर्चे करने हैं, अपनी सुख सुविधाएं बढ़ाने की तरफ जो काम कर रहे हैं, तो वो भी मुमकिन होते हुए जरूर नजर आएंगे। ऐसे समय में कोशिश कीजिएगा, जरूरी नहीं है पर कोशिश जरूर कीजिएगा कि माता पिता के लिए कहीं ना कहीं बाहर जाने का प्रबंध करें, कहीं वो अपने लिए पर्सनल टाइम निकाल सकें। फिर वो चाहे तीर्थ यात्रा हो, कहीं मंदिर जाना हो, कहीं डिनर पे उन्हें भेजना हो, तो उनके लिए कुछ स्पेशल आज के दिन जरूर कीजिएगा। उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, उसका कहीं ना कहीं से ड्रिपिंग इफेक्ट कहें तो वो आपकी लाइफ में जरूर देखने को मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो आपके लिए 9th हाउस से 10th हाउस में ट्रांसफर होंगे। चंद्रमा साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स मिलते हुए आपके लिए सिचुएशन सुबह के समय में 75% सपोर्ट की है, तो वहीं 5 बजे के बाद में 100% पॉजिटिव हो जाएगी। दोनों स्थितियों में मैं यही कहूंगा कि परेशानी कम है बल्कि अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। कोशिशें अगर आप करते हैं तो संघर्ष नहीं मिलना है, स्ट्रगल नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्ट्रगल करनी पड़ेगी, संघर्ष होगा, तो वो नहीं है आपके लिए 9th हाउस के चंद्रमा में भी आज के दिन। बस बात इतनी सी है कि फोकस करने में सुबह के समय प्रॉब्लम आएगी और शाम के समय में वही प्रॉब्लम जो है वो आपके लिए सॉल्व हो जाएगी। शानदार कमाई भी होगी। तो यहां पर खुद की डेवलपमेंट की तरफ आप जो भी काम करते हैं, चाहे मेडिटेशन करना चाहते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए जिम जाना चाहते हैं, वॉकिंग के लिए जाना चाहते हैं, अपने लाइफ पार्टनर को लेकर के डिनर पे जाना चाहते हैं, तो इसका मौका आपको जरूर मिलेगा। उससे शानदार आपको कहीं ना कहीं पे रोमांस और रोमांच दोनों ही डेवलप करने का मौका मिल सकता है। कोशिश कीजिएगा कि प्योर व्हाइट कलर जो होता है उसकी चप्पल आज के दिन पहनिए। मैं अक्सर ये नहीं कहता हूं, एक बहुत ही अलग चीज है। आगे आने वाले समय में आपको बताऊंगा कि इसका असल में इफेक्ट क्या होता है। कोशिश कीजिएगा कि सफेद कलर की चप्पल पहने आज के दिन। शुभ अंक आपके लिए रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो 8th से 9th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं चंद्रमा वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स ओवरऑल दोनों ही सिचुएशंस में आपके लिए 25% सपोर्ट रखेंगे, जिसके कारण चिंता, झगड़ा, कहीं ना कहीं रूखा व्यवहार, लोगों का घर परिवार में ही तनाव देखने को मिल सकता है। अगर खास तौर पे इस समय में अगर कहीं बाहर जा रहे हैं, दोस्तों के साथ में जा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, तो आपको जहरीले जीव जंतुओं से सावधान रहने की जरूरत है। मैं यहां तक कहूंगा कि रास्ते चलते जो कुत्ते होते हैं, रेबीज के अगर हुए तो उससे भी आपको परेशानी खड़ी हो सकती है। तो बहुत सोच समझ करके आज के दिन चाहे जानवर हो तो उनके साथ में खेलिएगा या फिर उनसे सावधान रहिएगा। ऐसे समय में नींद को लेकर के भी परेशानी होने वाली है, तो इरिटेशन कहीं ना कहीं पे आपके थॉट्स को भी इफेक्ट करेगा। जो आप प्यार से बात करते हैं वो प्यार से बात होने की बजाय चीखते चिल्लाते हुए बात करना, ये आपके रिश्तों में एक नई कहीं ना कहीं पे जो अनएक्सपेक्टेड टर्न कहा जाए वो दे सकता है। सामने वाला जो अंडरस्टैंडिंग वो अचानक से अंडरस्टैंडिंग खत्म कर बैठे और आपकी बातों का बुरा मान ले, ये चीजें संभव है। तो इसी कारण कहूंगा बहुत बहुत सोच समझ करके शब्द जो है आज के दिन कहिएगा। आपके एक्शन का, हर एक्शन का रिएक्शन तैयार है।
आप ए कहेंगे, सामने वाला ए ओए कहेगा, और ये हटा दीजिएगा। आप यहां पर चीखेंगे और वापस सामने से चिल्ला करके आपको आवाज मिले, इस चीज की प्रबल संभावनाएं हैं। तो यहां पर चाहे खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट कहें, अपना ईगो कहें, अगर उसको अनहर्ट रखना चाहते हैं कि उसको चोट ना पहुंचे, तो स्वयं भी किसी के ईगो को, सेल्फ रिस्पेक्ट को यहां पर चोट मत पहुंचाइएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो 7th हाउस से चंद्रमा आपके लिए 8th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। सुबह के समय में जहां पर आपके लिए सिचुएशन बड़ी पॉजिटिव बना रहे थे, 80% आपके लिए पॉजिटिव बन रही थी, तो वहीं पर शाम के समय में जो प्लानिंग कर रखे हैं वही डूब जाएगी और वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 28% का सपोर्ट मिलेगा। खास तौर पे 7th हाउस आपके लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है और 8th हाउस में आपकी लाइफ पार्टनर के साथ में या फिर आपकी शादीशुदा जिंदगी में ही आपको टकरार देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि कहीं जाने का बार बार मन बना रहे थे, आप बड़े ही रोमांटिक तरीके से हाँ भी कह रहे थे, पर शाम के समय कोई ना कोई काम के आने के कारण या किसी परिस्थिति के कारण ना जाने पर उनका रूठना, उनको मनाना और उसके बाद में उनका ना मानना, यही परेशान करता रहेगा। यहां पर चाहे माने या ना माने, फाइनेंशियल लॉसेस शाम के समय में आपके लिए तैयार हैं। आप कितनी भी कोशिश यहां पर करें, सूझबूझ रखें, पर जिसको हम कहते हैं कि ह्यूमन एरर हो गया, मिस्टेक हो गई, इसी कारण लॉसेस चाहे छोटा हो या बड़ा आपको सहन जरूर करना पड़ेगा। हम कहते हैं कि लॉसेस कैसे देखते हैं कि कितनी ग्रेविटी पे होगा, इसका कोई नहीं बता सकता। आपकी जेब में 10 रुपए हैं, यानी कि अगर मैं कमाता 10 रुपए हूं तो मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस 8 रुपए है। जो इंसान दिन के 1 लाख रुपए कमाता है उसके लिए 8 रुपए कुछ भी नहीं है, उसके लिए 80,000 रुपए बहुत हैं। 80,000 रुपए तो हमारे लिए जीवन की कमाई हो सकती है। तो यहां पर लॉस हो सकता है, इसकी संभावना है। क्या ग्रेविटी है वो कोई नहीं कह सकता। यहां पर सुख सुविधाओं में भी कुछ कमी देखने को मिल सकती है, तो वहीं पर वाहन खराब होने के कारण या फिर परिवार का अचानक से आपके प्लान में हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस होने के कारण आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो आपके लिए 6th हाउस से 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे चंद्रमा। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स। ओवरऑल 100% पॉजिटिविटी के साथ में ही आगे बढ़ने वाले हैं। अब इसमें नेम और फेम की प्राप्ति कहें, कहीं ना कहीं पे इवेंट करने वाले हैं। खास तौर पे इस समय मैं कहूंगा जो कॉमेडी स्टैंडअप्स हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, मॉडल्स हैं, या तो फिर प्रमोटर्स हो गए इवेंट्स के, उनके लिए शानदार समय बन रहा है। यहां पर यह भी कहूंगा कि जो भी ग्लैमर से, इंडस्ट्री से, बॉलीवुड से, म्यूजिक से, स्क्रिप्ट राइटिंग से, इनसे रिलेटेड जो काम करते हैं, क्रिएटिविटी से जो रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा बनने वाला है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं नहीं देखने को मिलेगी। तो वहीं जो अपने घर से दूर रहते हैं, दूर देश रहते हैं, दूर शहर में रहते हैं, तो आज के दिन आपके पास में ये अपॉर्चुनिटी आ सकती है कि अपने घर पर जाकर के विजिट करें या घर के पास तक आ सकें। अपने घर वालों से क्लोजनेस आज के दिन आपको जरूर देखने को मिलेगी। जो अंदर इमोशंस हैं वो आपके डेवलप होंगे। और कहीं ना कहीं पे ये चीज जरूर कहूंगा कि जो एक खालीपन लगता है, लोनलीनेस जो आपको महसूस होती है, उस लोनलीनेस से कुछ हद तक राहत जरूर मिलेगी। फिर वो चाहे किसी का हाथ थामने की बात हो या फिर घर वालों का प्रेम हो, उनसे बात हो, आपकी ये जो लोनलीनेस है, अकेलापन है, इस पर आज के दिन पूर्ण विराम लग सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि खंडित मूर्तियां जो है उनकी पूजा वर्जित क्यों है, उन्हें विसर्जित कैसे किया जाता है, तरीका क्या है, विधि विधान क्या है। हम सभी भगवान पूजा मूर्ति या फिर तस्वीर के रूप में करते हैं। हम सभी के घरों में पूजा का एक विशेष स्थान भी होता है, जहां सुबह हो शाम हो पूजा पाठ जरूर होता है। भगवान से घर के कल्याण की प्रार्थना करते हैं हम। अब भगवान की मूर्तियां इस बात का प्रतीक है कि हमारा ध्यान केंद्रित हो सके, ताकि फोकस के लिए एक पॉइंट हो और मन कुछ पल के लिए पूजा में लगा रहे। हम अपनी श्रद्धा अनुसार मूर्तियां रखते हैं और अपने आराध्य को घर के मंदिर या फिर पूजा स्थान पर स्थापित करते हैं। लेकिन कई बार किसी वजह से मूर्ति जो है वो खंडित हो जाती है, टूट जाती है। उनका क्या करना चाहिए? अक्सर ऐसा होता है कि मन में ख्याल आता है कि खंडित या फिर टूटी हुई मूर्ति जो है उसका क्या करें। क्या इन मूर्तियों की पूजा कर सकते हैं? कोई मना करता है तो क्यों मना करता है?
इन्हें घर से बाहर किया जाए तो इनके विसर्जन कहां किया जाए, कैसे किया जाए, ताकि जो आपकी आस्था है, जो उनकी इज्जत आप करते हैं, वो वैसे ही रहे। मूर्तियों की स्थापना कैसे करनी चाहिए? यदि हम वास्तु की माने तो कोई मूर्ति अचानक से टूट जाए तो यह कोई अशुभ संकेत नहीं होता है, बल्कि यह इस बात का प्रतीक है कि आपके घर की कोई बाधा है वो दूर होने वाली है। मूर्ति का टूटना किसी भी बाधा के प्रभाव को कम कर सकता है। अब भगवान की मूर्ति के टूटने का कारण चाहे जो भी हो, आपको उसकी पूजा करने से बचना चाहिए। बेहतर है कि उसे घर के मंदिर से हटा दिया जाए और उसकी जगह नई मूर्ति की स्थापना की जाए। अब खंडित मूर्ति का विसर्जन कैसे करते हैं? यदि आपने किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की है और वो टूट गई है तो आपको उसे जल में विसर्जित नहीं करना चाहिए है। अक्सर लोग कहते हैं कि पानी में बहा दीजिए, नहीं करना है, गलत है। आपको इसे पास के किसी मंदिर में या फिर पूजा स्थल में अर्पित कर देना चाहिए है। यदि अपनी मूर्ति की स्थापना करते समय प्राण प्रतिष्ठा नहीं की हो तो आप इसे आसपास के किसी सरोवर में, नदी में, जलाशय में विसर्जित कर सकते हैं। पर अगर स्थापित की गई है, पूजा करके की गई है, प्राण प्रतिष्ठित है, तो फिर उसे विसर्जित नहीं किया जाता। अगर मूर्ति धातु की बनी है या उसमें केमिकल मिला हुआ है, खास तौर पे पारे की है, तो उसे पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हैं। यह क्षतिग्रस्त मूर्ति के विसर्जन के सबसे सामान्य तरीके में से एक है। अब ज्योतिष की माने तो यदि मूर्ति खंडित हो जाती है तो आपको इसे बदल देना चाहिए। खंडित मूर्ति घर में नकारात्मकता या फिर ये कहें कि नेगेटिव एनर्जी जो है वो बढ़ाती हैं। घर में सकारात्मकता लाने के लिए इन्हें बदल देना ही आपके लिए एकमात्र सॉल्यूशन है, एकमात्र तरीका है। और इसके लिए आप घर के मंदिर से एक खंडित मूर्ति को हटा करके उसके स्थान पर एक नई मूर्ति स्थापित करते हैं, श्रद्धा पूर्वक इसकी पूजन करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, फिर स्थापना करते हैं। मूर्ति स्थापित करते समय आप एक छोटी पूजा भी कर सकते हैं और कुछ मंत्रों का जाप कर देवताओं का आशीर्वाद भी ले सकते हैं। एक बार जब आप पूजा कर लेते हैं तो बिना किसी परेशानी के खंडित मूर्ति का विसर्जन किया जा सकता है, पर बस बात इतनी सी है कि उसकी प्राण प्रतिष्ठा ना हुई हो। भगवान की नई मूर्ति आपके घर में सुख समृद्धि जरूर लाएगी। और इस प्रकार से खंडित मूर्ति का सही तरीके से कैसे विसर्जन किया जाता है, क्या किया जाता है, कहां रखा जाता है, वो सभी जानकारी आपको दे रहा हूं, जिससे आपसे कभी भी आगे जाकर के एक गलती ना हो। भ्रमित करने के लिए 100 लोग हैं और उन 100 लोगों में सच्चाई दबाने की आदत है, पर सच ना दबे उसके लिए जानकारी का अभाव कभी नहीं होना चाहिए। जानकारी हमेशा होनी चाहिए और मैं यही करने की कोशिश करता हूं कि आपको जागरूक बना सकूं, ताकि ये जो नॉइज है, इसे नॉइज कहा जाता है इंग्लिश टर्म में, कि बहुत सारे लोग एक साथ में जब कहते हैं वो नॉइज है, वो शोर है। और गलत बातों को अगर एक साथ में कहा जाए तो ये शोर सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करता है, और आपको भ्रमित ना होने देना ये इस चैनल का उद्देश्य है। बाकी आपके विवेक पर छोड़ता हूं कि आप क्या निर्णय लेते हैं और क्या निर्णय नहीं लेते। हमेशा की तरह प्रार्थना तो बस यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्ग जो हैं उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में रहे। हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।